आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकैदोखाना निजामाबाद की शर्मनाक सूरत हाल, खवातीन की उम्र को मुतासिर करने की कोशिश। रोशन टीवी की एक सनसनीखेज रिपोर्ट। मशीने के दौर में तेजाबी आलूदगी, शहरों को बसाने जंगल काटे गए। दरख्तों की कमी ने आलूदगी में इजाफा किया, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने अकबर नवाजुद्दीन की अपील। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि कालेश्वरम से निजाम सागर पानी लाया जाएगा और आवाम को वापर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस निवास के खानदान से इज़हार ताज़ियत की। लड़कियों को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम किया जाए, समाजी कारकुन जोया महवीन एडवोकेट का मुतालबा। उन्होंने कहा कि दरिंदगी का शिकार लड़कियों की उम्मीद अदालत होती है, इनको जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। अब खबरें तफसील से। शहर निजामाबाद की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अज़हा का एहतमाम किया जा रहा है। नाजरीन नोट फरमा लें, शहर की तमाम ईदगाहों और मसाजिद का निज़ाम मुलाकात कुछ इस तरह है। एक अहमियतुल्लाह नोट फरमा लें, शहर निजामाबाद में नमाज ईद उल अज़हा का एहतमाम के औकात हस्ब ज़ैल है। ईदगाह जदीद किला में 8 बजे, ईदगाह कदीम भोजन रोड पर ठीक 7:30 बजे, ईदगाह अहल हदीस में सुबह ठीक 6:45 बजे, ईदगाह जबल नागाराम में ठीक 8 बजे, ईदगाह मदीना धर्मपुरी हिल्स में ठीक 9 बजे, मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार में सुबह 7 बजे, मदीना मस्जिद फुलांग में ठीक 7 बजे, मस्जिद किला में ठीक 8:20 पर, मस्जिद कचियान गांधी चौक में ठीक 8 बजे, जामा मस्जिद दारू गली में ठीक 7:30 बजे, मस्जिद सिस्तिया हाशमी कॉलोनी में ठीक 7:30 बजे, मस्जिद हाशमी किला रोड पर ठीक 7 बजे और मस्जिद तैयबा मदरसा मजरुल उलूम सीएम रोड पर ठीक 7 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। नाज़रीन नोट फरमा लें। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने पुलिस निवास के अफराद खानदान से ताज़ियत की। बादीजा सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई और अपने खिताब में कहा कि निजाम सागर से पानी की वाफर सरबराही की जाएगी। निजामबाद रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने आज डिचपल्ली मंडल के मौजे रेड्डीपल्ली में पुलिस निवास के मकान पर पहुंचकर इनके अफराद खानदान से ताज़ियत की और कहा कि वो लोग कतई किसी किस्म की फिक्र न करें, इनके खानदान को मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। बादीजा एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने प्रजा परिषद ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम की। उन्होंने इस मौके पर अपने किताब में कहा कि आवाम को ज़राई सैराबी और पीने के पानी की सरबराही के ठोस इक़दाम किए जाएंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से निजाम सागर को पानी लाया जाएगा और पाइपलाइन के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा एमएलसी बीजी गौड़ और दरपल्ली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन के अलावा दिगर मौजूद थे। एनएसएफ सारंगपुर के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम, अकबर नवाजुद्दीन और उनके रुफका ने महकूमे बल्दिया के ताउन से 300 पौधे लगाए। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि आइंदा नस्लों को फिजाई आलूदगी से महफूज रखने हर शख्स एक पौधा जरूर लगाए। निजाम कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री सारंगपुर के अहाते में महकुमा बल्दिया निजामाबाद के ताउन से शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर सुदर्शन गौड़ ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और पौधे फराहम किए। अकबर नवाजुद्दीन, कायद टीआरएस के अलावा दिगर मुकामी अफराद ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शजरकारी में हिस्सा लेने वालों में काबिल जिक्र जे नरसा गौड़, अमशाला स्वामी, अंजी, मोहम्मद अफसर, साइलू, बादशाह और दिगर शामिल थे। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि रियासती हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम हरीता हरम के नाम से शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाती है और बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाते हैं। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि हुकूमत का ये प्रोग्राम इंतहाई अहम व पा मकसद है, क्योंकि आज का सनती व तरक्की पजीर दौर मशीनरियों का पाबंद है
और इन मशीनों से फैलने वाली आलूदगी फिजा को मसमूम कर रही है और फिजा हमारे लिए सेहत बख्श होने के बजाय मुसीरत रिसां साबित हो रही है। इसकी वजह यह है कि हमने शहरों के अहातों को वसअत दे दी है और जंगल काट डाले हैं, जिसकी वजह से दरख्तों की तादाद कम हो गई, जबकि ये दरख्त अपने अंदर माहौलियाती आलूदगी को जज्ब कर लेने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हमने दरख्त काट कर आलूदगी को फिजा में आम कर दिया। मशीनों से फैलने वाली आलूदगी में आयल और धुएं की आमेजश होती है और सड़कों से उठने वाली धूल भी इसमें शामिल हो जाती है और ये सब मिलकर आलूदगी को तेजाबी बना देते हैं और यही तेजाबी आलूदगी के सबब मौसमी तगय्युरात नमूदार हो रहे हैं। लिहाजा लाजमी है कि इस तेजाबी फिजा से निजात पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं और हमारे आने वाली नस्लों को राहत बख्श व सेहत बख्श फिजा फराहम करने में अपना अहम रोल अंजाम दिया जाए। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि शुगर फैक्ट्री के अहाते में 300 के लगभग पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने तमाम ही लोगों से अपील की कि हर शख्स कम से कम एक पौधा जरूर लगाए ताकि हमारी आइंदा नस्लें आलूदा फिजा से महफूज रह सकें। आज सारंगपुर गांव में NCSF शुगर फैक्ट्री के अंदर जो हरिताहारम प्रोग्राम CM साहब और बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब रूरल MLA साहब के इंस्ट्रक्शन पर हम एक प्रोग्राम कंडक्ट करें। यहाँ हरिताहारम झाड़ा लगाए। कम से कम ये जो म्यूनसिपाल्टी के सुदर्शन गौड़ साहब है हेल्थ ऑफिसर जो हमको इंचार्ज है 59 डिवीज़न के, अब तक उन्होंने कुछ करीब 300 झाड़ा लगाए। उनका हम भी कमिश्नर साहब का और गौड़ साहब का और म्यूनसिपाल्टी के उनके तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा कर रहे। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में अमले की लापरवाही व बदकलामी की शिकायतें तो आम थी, लेकिन अब इसमें बतदरीज सुधार लाया जा रहा है और अमले पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अब एक शर्मनाक सूरत हाल उभर कर सामने आई है जिसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए एक सनसनीखेज रिपोर्ट। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की एक इंतहाई बदतरीन, संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल उभर कर सामने आई। अमले और डॉक्टर्स की लापरवाही और तसाहुल के अलावा मरीजों से बदसलूकी की इत्तलात तो अक्सर सामने आती ही रहती हैं। इस सिलसिले में रोशन टीवी ने बेबाक नशरियात की और उसका हल भी सामने आया और अमले के रवैये पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाने लगी। लेकिन अब एक शर्मनाक सूरत हाल उभर कर सामने आई है। अब जरूरत है कि मुस्लिम कायदीन और समाजी कारकुन इस मामले में आगे आएं और जिला इंतजामिया बिलखुसूस जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इस शर्मनाक सूरत हाल को खत्म करवाने की जद्दोजहद करें। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में खवातीन की जजगी करवाने के लिए हुकूमत लोगों को तहरीक देती है। मौजूदा हुकूमत ने इस तहरीक को बढ़ावा देने के लिए KCR किट देने की तरगीब भी दी है, जिसमें लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपए नकद, मैं बच्चे की इस्तेमाल की अशिया और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपए नकद, मैं बच्चे की जरूरियात की अशिया फराहम की जाती है। यह हुकूमत का नेक मकसद है और गरीब तबके को राहत फराहम करना है, लेकिन साथ ही हुकूमत को खवातीन की हुर्मत पर भी नजर रखनी चाहिए। इस सरकारी दवाखाने से जजगी के लिए रुजू होने वाली खवातीन में हर मजहब और तबके की खातून शामिल रहती है, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर तबकात की खवातीन भी शामिल होती हैं और हर तबके की खातून इंतहाई काबिल एहतराम होती है। ये खवातीन हमारी माँ, बहन, बेटी हैं, जिनकी हुर्मत का लिहाज रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारी दवाखाना निजामाबाद में हमारी खवातीन की हुर्मत को मुतासिर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। साइकिल मैकेनिक शॉप के मालिक मोहम्मद अब्दुल रहीम ने जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हुए एक सनसनीखेज इंकशाफ किया कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जजगी के लिए आने वाली खवातीन की जजगियों के मौके पर मद अमला मौजूद रहता है, बल्कि इम्कान है कि यही तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल तरबियती अमले ही के हाथों डिलीवरियां अंजाम पा रही हैं। अब्दुल रहीम ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को जजगी के लिए सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया था और उनकी बेटी को जब लेबर रूम ले जाया गया तो उन्होंने वहां मौजूद मर्द अमले पर एतराज किया, तो तब शर्मनाक इंकशाफ हुआ कि जजगी यही मर्द अमला अंजाम देगा। अब्दुल रहीम ने बताया कि इस इंकशाफ पर इनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने इस पर सख्त एतराज किया।
मगर इनकी बात को अनसुनी करते हुए वो लोग पुरजोर अंदाज में बताने लगे कि जजगी मरदमला ही अंजाम देगा, तुम यहाँ पर करवाओ या फिर वापस लेकर चले जाओ। अब्दुल रहीम ने दर्द से तड़पती हुई अपनी बेटी को वापस लेकर खानगी दवाखानों से रुजू किया, मगर वहां पर भारी अखराजात बताए गए। फिर इनकी बेटी की घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी अंजाम पाई। ये मोहम्मद अब्दुल रहीम की जरूरत ही है कि उन्होंने अपनी बेटी को इस शर्मनाक माहौल से बचा लिया, लेकिन उनको अपनी दूसरी बहनों और बेटियों की हुर्मत की फिक्र थी और वो बेचैनी और तशवीश का शिकार थे। लिहाजा उन्होंने रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर को इन तफसीलात से आगाह किया, जिसके बाद रोशन टीवी ने फर्ज समझा कि इस सूरत हाल को मंजर आम पर लाया जाए और कौम और मिल्लत के गयूर कायदीन को भी इस बात की इत्तला दी जाए कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आखिर क्या हो रहा है, ताकि वो लोग अपनी नुमाइंदगी से आवाम को इस शर्मनाक सूरत हाल से निजात दिला सके। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में तेज रफ्तार इस्लाहात का सिलसिला जारी है। एक तरफ की सूरत हाल को सुधारा जा रहा है तो दूसरी तरफ एक नई शिकायत मंजर आम पर आ रही है। लिहाजा जरूरी है कि इस सरकारी दवाखाने में एक वसीतर निगरान कमेटी को मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि इसमें बिगाड़ की कोई गुंजाइश बाकी न रह सके। अच्छा, बड़े दवाखाने का साहब बहुत बुरा हाल चल रहा, समझे। मेरी बच्ची को बड़े दवाखाना लेकर गया था मैं, ले जाने के बाद समझे मेरे बच्ची को अंदर लेके शरीक करने के बाद मर्द आदमी डिलीवरी करते बोले तो मेरी बच्ची अंदर से वापस आ गई। मैं बार बार बड़ी असिस्टेंट को बोला, उससे अंदर जाके सर को बोला, सुनने को तैयार नहीं। ऐसे मर्द आदमियाँ डिलीवरी करेंगे तो कैसा होगा, माँ बहनों का हाल कैसा होगा। हिंदुओं के माँ बहना भी रहते, मुसलमानों के माँ बहना भी रहते, उनका ऐसा कैसा हाल होगा। मैं ये सीएम साहब से बोल रहा हूँ, समझे। ऐसा हाल है दवाखाने में कि बुरा हाल है, पूछो मत साहब। देख रहे नहीं, कर रहे नहीं, समझे। गए तो लेके जा रहे, 5वीं डिलीवरी है तो बाहर करके फेंक दे रहे। फिर मैं वहाँ से मेरी बच्ची को परेशानी से मर्द आदमियाँ कर रहे बोल के अंदर से वापस लाया। लाने के बाद 4-5 दवाखाने लेके फिरा, कोई दवाखाना वाले लेने को तैयार नहीं। ऑपरेशन बोले। मैं शैलेजा साहब का नहीं लेगा दवाखाना, शैलेजा दवाखाने को भी लेगा, लक्ष्मी पार्वती का नहीं लेगा, सब ऑपरेशन ही बोल रहे। पैसे बता रहे 30,000, 20,000, 50,000। कहाँ से गरीब आदमी लाएगा। मैं मामूली से साइकिल दुकान वाला, काम करने वाला। दवाखाने का ऐसा हाल अगर रहा कि मर्द आदमी डिलीवरी करते बोले तो औरत जात शर्म से मर जाती, कैसा होगा। उस जगह माँ बहना हिंदुओं की भी है, माँ बहना मुसलमानों की भी है, उनके पूछाने हाल नहीं है वहाँ कोई। सिर्फ ये बता रहे कि हम बोले कि भाई मर्द आदमी क्यों कर रहे, बोले तो ट्रेनिंग कर रहे बोल रहे, कहाँ वो बोल रहे। बच्चियों के डिलीवरी की जगह, शर्मगाह की जगह जाके ठहर रहे कि मर्द आदमी हट रहे नहीं। दुनिया का मैं बहस करा, दुनिया का मैं किरकिरी करा तो भी हटे नहीं। फिर मैं वही हालत में मेरी बच्ची को घर लेके आया, लेके आके 2-3 दवाखानों को बताया, दुनिया के पैसे बोले। घर को लेके आने के बाद ऊपर वाले का रहम था, करम था जैसा। जुमा के बाद मेरी बच्ची की डिलीवरी हो गई। कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये दवाखाने का ये हाल चल रहा है। मर्द आदमियाँ बार बार कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम करते हैं डिलीवरी, बोले तो औरतें कैसे जाएंगे। बार बार कलेक्टर साहब से भी गुजारिश है मेरी, कि बार बार गुजारिश है कि इसका एक्शन ले बार बार, इसलिए कि मर्द आदमियों को हटा के औरतों को रखे, इसलिए कि दवाखानों से कई वापस हो जा रहे। इसका क्या अंदाज़ा है, क्या पिलाने, वो हमको नहीं मालूम, मगर ऐसा बार बार ये बता रहे कि इंटरव्यू ट्रेनिंग ले रहे बोल रहे, बार बार कुछ बोले तो नहीं जाते बोल रहे, आप चले जाओ बोल रहे। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 मलगियों और एक मकान पर मुश्तमिल है, फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। और जमना होटल की 1 मंजिला इमारत जिसमें 5 मलगियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है, फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481।
खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करो के उन्वान से समाजी कारकुन जोया महवीन एडुकेट की मुहिम। उन्होंने कहा कि लड़कियों को ज्यादती का शिकार बनाया जाता है, इनको तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करना लाजमी है ताकि दरिंदों की हौसला शिकनी हो सके और लड़कियों को राहत मिल सके। सेव डाटर यानी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ करो के उन्वान से समाजी कारकुन जोया महवीन एडुकेट की क़यादत में एक बामकसद व पुरजोर मुहिम चलाई जा रही है। जोया महवीन ने कहा कि दौरे हाजिर में बेटियां अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इनको दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन इंसाफ की रिसाई इन तक देर से हो रही है। उन्होंने बताया कि इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत तवील इंतजार करना पड़ता है क्योंकि अदालतों में समाअत का अमल तवील होता है। इस दरमियान सबूतों से खिलवाड़ मुमकिन है, लेकिन फिर भी इंसाफ जिंदा है और लड़कियां अदालतों से इंसाफ की उम्मीद कर सकती हैं और लड़कियों को अदालतों से इंसाफ मिल भी रहा है। जोया महवीन एडुकेट ने ख्वाहिश की कि इंसाफ की फराहमी के अमल को मजीद तेज रफ्तार बनाने की जरूरत है। उन्होंने वारंगल में पेश आए बदतरीन वाक़े में पुलिस और अदालत के रवैये की जबरदस्त सताइश की।
उन्होंने बताया कि दरिंदे ने 5 साल लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। इस मुकदमे में पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई की और सिर्फ 21 दिन में चार्जशीट अदालत में दाखिल की। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का दिली खैर मकदम किया और कहा कि दीगर मामलों में भी इसी तरह की तेज रफ्तार कार्रवाई की जरूरत है ताकि मजलूम लड़कियों को तेज रफ्तार यकीनी तौर पर इंसाफ मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा मेन इंटेंशन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अलोन इन दिस ईयर, सिर्फ इसी ईयर में 5 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ होली दैट वाज इन मार्च, 21 ऑफ मार्च को अलवाल में हुआ था, वेयरइन 5 साल की लड़की को रेप का मर्डर ओके ये किया गया था उसके साथ अलवाल में। देन राइट आफ्टर दैट अप्रैल में हाजीपुर एरिया में वहां पर आपको 3 केसेस मिलेंगे जहां पे तहकीक के बाद पता लगा कि 3 केसेस ऐसे हो चुके थे, ऑलरेडी 3 केसेस रिपोर्टेड है वहां पे। सो दिस वाज द हनमकुंडा केस व्हिच वाज केम टू लाइट ऑन 19th of June 2019। उस केस की वजह से हम सबको पता लगा कि किस तरह से द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड पुलिस ऑफिशियल्स दे आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट नाउ, क्योंकि दरिंदगी इतनी बढ़ गई है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि वो इन्फेंट है या 75 इयर्स की बुढ़िया है, इंसान को कुछ पता ही नहीं रहा है। तो उस वजह से जो हनमकुंडा केस हुआ है उसमें हर किसी ने इंटरेस्ट लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंग्रेचुलेट करते हैं ऑल द गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स फ्रॉम वारंगल, रविंदर सर, और जो आयु रहे हैं इस केस में एसीपी श्रीधर। He was the person, I have literally seen him, he burst out into tears after the judgment was passed, after the pronouncement of judgment। जो उनका रवैया रहा है इस केस में, you could say that it was personal too। उन्होंने अपना जॉब रिमार्केबल तरीके से किया है और जिस तरीके से ट्रायल को कंप्लीट किया गया है, एक सारे इंडिया में एंड सारे वर्ल्ड में एक मैसेज पास हुआ है कि यहाँ पे ट्रायल इतना फास्ट ट्रैक पर हो सकता है। तो सारे गवर्नमेंट्स ने जो एम्पावर्ड पोजीशंस पे है, हर किसी ने इसमें सहानुभूति दिखाई, साथ में अपने अपनी ड्यूटीज को बखूबी तरीके से निभाया। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इस केस को किया गया है उसी तरीके से जो हमारी दूसरी लड़कियां हैं, those are also our children who belong to our state, our country, वो है हाजीपुर के और अलवाल के, उसी तरीके का ट्रीटमेंट किया गया है उन लोगों के साथ। दिस वाज रेप कम मर्डर। मैं आपको पहले बता दूं कि जो डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस हुआ है वो मर्डर पर हुआ है। इट वाज गिवन ऑन द सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, नॉट फॉर द पॉक्सो। 376A एंड B में उस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये रेप का मर्डर, जिसको हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस बोलते हैं, इसमें आपने जब डेथ पेनल्टी दी है तो हम उम्मीद करते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन भी जल्द से जल्द हो, क्योंकि merely the pronouncement of judgment is not enough at the moment। तो हमको पता है कि it's a very lengthy process। जब एग्जीक्यूशन की बात होती है, it's the constitutional right of the accused or convicted person to approach High Court। As soon as a confirmation comes from the High Court, in turn he can मुझे दरगाह शरीफ पर हाजिरी से रोका गया है। जबरी तरीका इख्तियार करते हुए मेरे जज्बात व एहसासात को जरब लगाई गई है। साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह ने बताया कि वो दरगाह हजरत यूसुफैन के अकीदतमंद हैं और मेरे पुरअकीदत जज्बात को ताकत के बलबूते पर मजरूह किया गया है। दरगाह हजरत यूसुफैन के साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह ने संगीन इल्जाम आया किया कि इनको उरुस शरीफ के मौके पर संदल ले जाने और दरगाह शरीफ में हाजिरी देने से जबरी तौर पर रोका गया है और उन पर मुकदमात आयद किए गए हैं। फैसल अली शाह ने बताया कि दरगाह पर हाजिरी से रोकने की साजिश में मौजूदा मुतवल्ली का हाथ है और पुलिस ने जानिबदाराना कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मैं दरगाह शरीफ का पुराना खादिम और अकीदतमंद हूँ और मुझे भी इस दरगाह के एक मुतक़िद की हैसियत से मरासिम उरूज़ व संदल की अदायगी के मुकम्मिल हुकूक हासिल हैं, लेकिन मुझे जबरी तौर पर रोकते हुए मेरे मजहबी जज्बात व एहसासात को मजरूह किया गया है। लोगों की पॉलिटिक्स है पूरी, यही मुतवल्ली और वो पुलिस को मिला लेके मेरे साथ ये ज्यादा मेरे को अल्लाह के फजल से कोई फर्क नहीं पड़ा। ना फकीरों का कभी कोई बिगाड़ है, ना बिगाड़ सकते, इन्हों की ताबीर कर लो। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिए तो क्या हुआ? इमाम हुसैन का कुछ गया उसमें? नहीं गया, उन्होंने तो शहीद हो गया, अल्लाह के पास और दर्जा बढ़ गया। तो समझे ना, ऐसा मेरे को भी कुछ करने वाले नहीं है। अब उन्होंने दिल खुश करने दीजिए, मगर मैं इसलिए आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, इससे ज्यादा करने दीजिए उन लोगों को।
मगर ये हर मासूम के साथ कई ऐसे सज्जादे हैं जो पढ़े लिखे नहीं, गरीब लोग हैं जिनकी दरगाह में कोई आमदनी नहीं है, उनके बाप दादा की दरगाह है, उनके बाप दादा की जायदाद है। तो अब वो गरीबों वक्त बोले तो अल्लाह की बोलते, इनको समझ में नहीं आया। नहीं अरे क्या आप क्या बोला अकबर, ये 6 एकड़ 14 गुंठे अल्लाह की नहीं, वो सरदार बेग साहब की 8 एकड़ अल्लाह की, शाहमू साहब की 9 एकड़ अल्लाह की। चलिए 9 एकड़ 8 एकड़ ये अल्लाह की है, बाकी की किसकी है? उसके बाप की, मेरे बाप की। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की शर्मनाक सूरत हाल, खवातीन की उर्मत को मुतासिर करने की कोशिश, रोशन टीवी की एक सनसनीखेज रिपोर्ट। मशीने के दौर में तेजाबी आलूदगी, शहरों को बसाने जंगल काटे गए, दरख्तों की कमी ने आलूदगी में इजाफा किया, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने अकबर नवाजुद्दीन की अपील। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि कालेश्वरम से निजाम सागर पानी लाया जाएगा और आवाम को प्रॉपर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस निवास के खानदान से इज़हार ताज़ियत की। लड़कियों को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम किया जाए, समाजी कारकुन जोया महवीन एडवोकेट का मुतालबा। उन्होंने कहा कि दरिंदगी का शिकार लड़कियों की उम्मीद अदालत होती है, इनको जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।